हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम केवीएस इंटरव्यू सीरीज के अंतर्गत आपको कई सारी चीजें बताने वाले हैं। जैसे केवीएस में आपसे पोइम पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बुक्स के नेम पूछे जाते हैं, कई सारी तरीके से क्वेश्चन आपकी केवीएस के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम लाए हैं आपके लिए सेशन, जिसके अंतर्गत जैसे आपसे केवीएस के बुक्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। केवीएस में जो पीआरटी की बुक है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पीआरटी की जो बुक्स है, जैसे आपके केवीएस पीआरटी में जो हिंदी की बुक थी, इसका पहले नाम था रिमझिम, और अब ये एनसीईआरटी बुक चेंज हुई है, न्यू एनसीईआरटी बुक लॉन्च की गई है जो एनईपी 2023 पर बेस्ड है और एनसीएफ 2022 के कैरिकुलम पर बेस्ड है। तो इस तरीके से ये नई एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है सारंगी। हिंदी भाषा की ये पाठ्य पुस्तक है, क्लास फर्स्ट की है, और इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, चाहे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन सभी में जो भी आपके पोइम्स दिए गए हैं, चैप्टर नेम दिए गए हैं, इनको अच्छे से आपको करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे चैप्टर या कई सारे पोइम से आपसे चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आप एज ए स्कूल टीचर, जब आप स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं, तो उन बुक्स को जरूर आप एक बार देखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके पोइम्स को रेसिटेट करिए। आपकी क्लास में कहा जाएगा कि आप हिंदी की पोइम आप पढ़ा के बताइए, इंग्लिश की पोइम पढ़ा के बताइए। तो अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ये रहेगी बुक आपके जो सारंगी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जो कि हिंदी भाषा की है, कि एनसीईआरटी की बुक है। तो क्लियर, हम देखते हैं। और देखिए, इन्हीं बुक में कई सारी चीजें दी गई होती है, छोटी छोटी बारीकियों पे हमें ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि एनसीईआरटी का जो कैरिकुलम है, उस पर बेस्ड जो भी चीजें पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, ई पाठशाला, अब ई पाठशाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। ई पाठशाला प्लेटफॉर्म क्या है, इसका कैसे यूज है, एनसीईआरटी ने इसे कब लॉन्च किया, कई तरीके से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। देखिए, लिखा हुआ है दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप। दीक्षा एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके तहत दूर दराज में रहने वाले बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो अपनी भाषा का चुनाव करेंगे, इस तरीके से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी में दीक्षा एप्लीकेशन, दीक्षा ऐप लॉन्च किया गया। कई तरीके से एनसीईआरटी में चीजें मेंशन है, और यहां आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की ये बुक है, सारंगी बुक है, जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। केवीएस के करिकुलम में ये सारा चीजें इंक्लूडेड है। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की, और कई सारी चीजें दी गई। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसमें मेंशन है। 5+3+3+4 के करिकुलम पर बेस्ड है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये न्यू बुक्स लॉन्च की गई है, जो कि 20 अक्टूबर 2022 को किया गया था। देखिए, यहाँ पे ये बातें मेंशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के उद्देश्य तंत्रिका विज्ञान, प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा सहित विषयों के अनुसंधान, व्यवहारिक अनुभव व संचालित ज्ञान, आकांक्षाओं व लक्ष्यों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया गया, जिसका विमोचन 20 अक्टूबर 2022 को किया गया। अभी 20 अक्टूबर 2022 को ही ये बुक लॉन्च करी गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक होगी। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से आप देखते हैं, और ये रहेगी आपकी। अब यहाँ हम चैप्टर्स को देखेंगे, कैसे चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, और किस तरीके से इनका रोल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अलग अलग तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक कैसे आपसे दिया गया है। देखिए, यहाँ आपको दिया गया है कि आप कोविड, बच्चे जब कोविड के प्रकोप से क्या कुछ चीजें, उनके हेल्पलाइन नंबर्स और सारी चीजें दे रखी हैं जो कोविड के से सुरक्षा देंगी। क्लियर। पाठ्य पुस्तक की कमेटी, समिति किस तरीके से बनाई गई, और ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। और हम एक पहले चैप्टर की तरफ ले चलते, देखो कहाँ क्या है। क्लास फर्स्ट में ये चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे मीना का परिवार। मीना की परिवार, मीना एक पात्र है जिसके परिवार के बारे में। पहले टॉपिक है फैमिली, जहां बच्चे रिलेट करते हैं। हम आप पढ़ते ही आ रहे हैं सीटेड केवीएस में कि फैमिली इज द प्राइमरी सोशल एजेंसी, जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो फैमिली है। तो ये देखो टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 2 पे, चंदा मामा दूर के। ये देखो एक पोइम दिया गया। देखिए, पोइम का रेसिटेशन आपको आना चाहिए, पोइम अच्छे से आप गा गा के बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि आपको एज ए स्कूल टीचर बनने में पोइम रेसिटेशन आपको आना कंपलसरी है। रीना का दिन, रानी भी। तो ऐसे पात्र, ऐसी चीजें दी गई है। देखिए, मुर्गा बोला कुड़को, ये भी आपका एक पोइम ही है। देखिए, इतना इंटरेस्टिंग वे में है। मिठाई और तीन साथी। तो अलग अलग तरीके से आपका ये करिकुलम है, सिलेबस है, टॉपिक है। जरूर देखिए, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे एनसीईआरटी बुक को आपको जरूर देखना है, फॉलो करना है। आपके इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन, यहां से आपके
पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पोएम्स पूछ ली जाती है, तो आप आसानी से यहाँ बता पाओगे। जैसा ये पहला ही टॉपिक, ये देखिए, वाह मेरे घोड़े, खतरे में सांप, कबरी झबरी करके है, आलू की सड़क, झूलम झूली है, फूली रोटी। तो अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग तरीके से जो बच्चे इंटरेस्ट लेके चीजों को पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे आपका मेला त्योहारों से प्रश्न है, चीजें हैं बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाइए। देखो, एनवायरमेंट को बचाने में इससे रिलेटेड चीजें दे रखी है, कितनी प्यारी है ये दुनिया, चांद का बच्चा। तो अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। ये देखिए, पहला आपका जो चैप्टर है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, वो मीना का परिवार, परिवार टॉपिक है, इकाई 1 मीना का परिवार। तो ऐसे आपके चैप्टर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के। ये नई करिकुलम, नई बुक है एनसीईआरटी की, जरूरी नहीं आप पढ़िए। ये भी हिंदी की हमने डिस्कशन करी, आगे हम इंग्लिश वाली भी देखेंगे, और तरीके से केवीएस के इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसी चीजें से पूछी जा सकती है, काफी अलग अलग अप्रोच से पूछा जा सकता है। एनईपी को आपको अच्छे से करना है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। एनसीएफ आप अच्छे से करके जाइए, इनके सारे पॉइंट्स को आप पढ़ के जाओ। जैसे निपुण योजना चलाई गई, उसके बारे में पढ़िए, एफएलएन क्या है उसके बारे में पढ़िए, और कई सारी अदर एक्टिविटी जो एनसीईआरटी सीबीएसई फॉलो करती है, उनको जरूर आप देख के जाना है। आप इफेक्टिव वे में आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, और फाइनल केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको सिलेक्शन लेने का मौका मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए केवीएस इंटरव्यू के सारे टिप्स से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।